गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से मैं 11th कॉमर्स में नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। वो टॉपिक है टैक्सेशन। आप लोगों ने वैसे तो 11th अकाउंट्स में पढ़ ही रहे होंगे टैक्सेशन होता क्या है। उसके बाद आपने जीएसटी पढ़ रखा होगा, गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की क्या टैक्स लगते हैं, किस टाइप से लगते हैं, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैथ्स में दे रखा हुआ है। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या होता है? द टैक्सेशन इज ए मीन बाय विच अ गवर्नमेंट या कोई एक एजेंसी होती है जो भी किसी सिटीजन को या बिजनेस में एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका यूज करना पड़ता है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो वो टैक्स पे करने की कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है, इसकी टू मेन कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी मेन कैटेगरीज होती है इसके अंदर? सबसे फर्स्ट होती है इनडायरेक्ट। सबसे फर्स्ट कौन सी होती है? इनडायरेक्ट टैक्स। और दूसरी होती है डायरेक्ट टैक्स, है ना। दो टैक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट का मीन क्या होता है? मीन्स इसका क्या मीन होता है? इनडायरेक्ट का मीन होता है द टैक्स विच इफेक्ट द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज इनडायरेक्टली। मतलब किसी पर्सन या किसी ग्रुप को इफेक्ट करने के लिए इनडायरेक्टली जो टैक्स लगता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द टैक्स विच इम्प्रूव डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। मतलब जैसे आप सिंपल डायरेक्ट टैक्स में सिंपल सा एग्जांपल क्या बोल सकते हैं? इनकम टैक्स बोल सकते हो ना। इनकम टैक्स हो गया है, जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है या गिफ्ट टैक्स लगता है वो सब डायरेक्ट टैक्स में आता है। और इनडायरेक्ट में कौन कौन सा आता है? जैसे सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टमर ड्यूटी टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहला फॉर्म याद रखना, जिसको हम सिंपल फॉर्म में क्या कह सकते हैं? जीएसटी बोलते हैं ना। अब जीएसटी का मीन क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी भी कैटेगरीज कैसी होती है? तो सबसे पहले याद रखना इसमें कि गुड एंड सर्विस टैक्स होता क्या है। तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा फॉर्म होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ रिलेटेड जीएसटी होती है, जैसे सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं, जैसे हम डीलर के फॉर्म में कहते हैं। तो डीलर क्या होता है? डीलर का फॉर्म होता है कि एनी पर्सन हु बाय गुड और सर्विस द रीसेल इज नोन एज द डीलर। वैसे मुझसे ज्यादा आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो तो आप लोग को और ज्यादा इसमें नॉलेज होगा, अच्छे से पता होगा। मेरे पास तो छोटा सा टॉपिक है कि क्या क्या इसमें दे रखा है। जैसे डीलर हो गए, किसी भी फर्म के फॉर्म में या कंपनी से रिलेटेड होता है। या इसमें एक चीज और होती है, इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विस विद इन द सेम स्टेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, वो इंट्रा स्टेट हो गया। या फिर इसके फॉर्म में हम अगला फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंटर स्टेट सेल। कौन सा सेल होता है? इंटर स्टेट सेल। मतलब सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विस इज आउटसाइड ऑफ द स्टेट। ये तो इनसाइड में लगता है, ये टैक्स टाइम में लगता है, आउटसाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें एक तो डीलर हो गए, इंट्रा स्टेट हो गए, इंटर स्टेट सेल हो गए। अगला फॉर्म इसमें यूज होता है वो क्या होता है? उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी या फिर इसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। कौन कौन से जीएसटी होते हैं? इनपुट और आउटपुट होते हैं। अब ये जो पेड होते हैं वो डीलर परचेज करता है गुड एंड सर्विस इज कलेक्ट द कस्टमर। क्या करता है? कलेक्ट द कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। देखो कहीं चीज तो क्या होती है, जैसे कोई चीज आई है तो इनपुट के थ्रू तो वो तो लग रही है आपको, पर आउटपुट का मतलब है कि कोई चीज हमने किसी भी कस्टमर को कोई चीज दी है तो उसमें कुछ न कुछ तो टैक्स लगता है ना। तो वो टैक्स क्या रिप्रेजेंट होता है? आउटपुट के फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
कि इसके भी दो टाइप्स के टैक्स होते हैं अंडर द जीएसटी के फॉर्म में। दो टाइप के टैक्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के टैक्स होते हैं इसके अंदर? अब सबसे फर्स्ट होता है इसमें सीजीएसटी। सीजीएसटी इसका मीन्स क्या होता है? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। दूसरा फॉर्म होता है एसजीएसटी। इसका मतलब होता है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सिंपल में एक ऐसा टैक्स होता है जो कि किसके अंडर में लगाया जा सकता है? वो टैक्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगता है और एक टैक्स जो कि उस स्टेट के थ्रू लगा जाता है। तो वो दो फॉर्म होते हैं, सीजीएसटी और एससीएसटी का फॉर्म रिप्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होते हैं? कुछ एडवांटेज भी होते हैं जो इजीली बिजनेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। मतलब कोई चीज बाहर से आई है तो उसमें कुछ न कुछ तो टैक्स आपको देना ही पड़ता है। तो इसी टाइप से उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर टैक्स का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, टैक्सेशन का मीन क्या होता है? गवर्नमेंट से या किसी एजेंसी से जो टैक्स देती है सिटीजन या फिर बिजनेस में जो बिजनेस पर्पस लोग होते हैं वो भी कुछ टैक्स देते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो कैटेगरी होती है, एक तो इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स डायरेक्ट देना, गिफ्ट टैक्स देना, प्रॉपर्टी टैक्स देना, वो डायरेक्ट में आता है। इनडायरेक्ट में जैसे सेल टैक्स आ गया, ठीक है, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, वीएटी होता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया है, कस्टमर ड्यूटी टैक्स हो गया है। ये सब किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला आता है जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। एक्चुअली में इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इसमें क्या क्या चीजें रहती है? डीलर के थ्रू होती है, इंट्रा स्टेट सैलरी के थ्रू होती है, मतलब सेल्स के थ्रू होती है, फिर इंटरस्टेट सेल्स के थ्रू होती है। इसमें इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी भी लगता है। जीएसटी की भी क्या होती है? दो मेन कैटेगरी बताइए, एक तो सेंटर के थ्रू लगती है और एक किसके थ्रू लगती है? स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। तो ये चीज आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। वैसे एक्चुअल में ये आगे का जितना भी पोर्शन है वो मैं आपको क्या है पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी। आपको ये सब सिर्फ समझना है। बाकी जितनी भी चीजें दे रखी है सिंपल फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बोल रखा है कि इसका मीन क्या है, कैटेगरी क्या है, वो सब मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी। आप अपनी कॉपी में क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, क्योंकि इसके कुछ ही ज्यादा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको इसमें सॉल्व करना है। किस टाइप से जीएसटी लगी है, किस टाइप से सेंटर के थ्रू लगी है या स्टेट के थ्रू लगती है, कितने % यूज किया जाता है, ये सब चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है। सबसे पहले जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि मतलब क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर में यूज किया जा सकता है। जैसे सिंपल फॉर्म में बोल रख सकते हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं ना, लग्जरी आइटम, तो लग्जरी आइटम में क्या क्या यूज किया जाता है? सबसे जैसे पहला फॉर्म दे रखा है लग्जरी आइटम, इसका जो परसेंटेज होता है ना वो 28% होता है। कितना टैक्स लगता है? 28% यूज होता है। अब मैक्सिमम गुड एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट कितना होता है? क्या बोल रखा है मैंने? मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस, ठीक है, ऑल सर्विस, इसके अंदर स्टैंडर्ड रेट कितना होता है? कौन सा रेट बोल रखा है मैंने? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना यूज किया जाता है? वो रेट होता है इसके अंदर है 18%। ठीक है, उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड रेट होता है ओनली फॉर स्टैंडर्ड रेट, वो होता है 12% के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन यूज आइटम कितने होते हैं? 5% के फॉर्म में यूज किया जाता है। अनपैक्ड फूड जो रहते हैं ना उसमें 0% का यूज किया जा सकता है। मतलब सबसे ज्यादा टैक्स किस में पे होता है? लग्जरी आइटम्स में यूज किया जाता है। फिर मैक्सिमम गुड एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट कितना होता है? 18% होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट 12% होता है। कॉमन यूज आइटम कितना होता है इसका? 5% होता है। अनपैक्ड फूड होते हैं, इसमें 0% यूज किया जा सकता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं? सबसे पहले क्या होता है
कि ये बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसके फॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए जीएसटी का यूज भी किया जा सकता है। टैक्स के जो सिस्टम होते हैं वो जैसे हम बोल सकते हैं रेगुलर भी किए जा सकते हैं, या किसी चीज में जैसे हम मॉल में भी जाते हैं आजकल, तो वहां पर भी क्या होता है, हर एक आइटम तो चाहे हमने 20 रुपीज की खरीदी हो, 10 रुपीज की खरीदी हो, 1000 रुपीज की खरीदी हो, 10,000 रुपीज की खरीदी हो, पर जब भी हम उसमें जाते हैं मॉल में कोई चीज परचेज करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ टैक्स लगता ही है। वो टैक्स भी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपना पे उसको देते हैं। मतलब जो हमने आइटम खरीदा है, जितना अमाउंट उस आइटम का है, उससे भी आगे हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ये सब चीजें काय में आती है, टैक्सेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टैक्सेशन के फॉर्म में क्या क्या वैल्यू यूज की जाती है। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ इतना सा ही बताती हूँ कि टैक्सेशन के फॉर्म में क्या यूज किया जाता है, फिर उसके बाद इसकी कैटेगरीज क्या होती है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होता है, ये चीज तो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको जो इसकी थ्योरी है वो मैं इसी के साथ पीडीएफ के थ्रू आपको भेज दूंगी। एक बार आप उसको अच्छे से रीड करोगे, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी।